जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों को पता भी है, सब जानते भी हैं। ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ ये आपको पता है। ऋषि सुनक वहां के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये भारतवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि उनका संबंध भारत से तो है ही, भारतीय मूल के भी हैं। और भारत के अंदर जो नारायण कृष्णमूर्ति है वो उनके जवाई हैं, यानी ऋषि सुनक उनके जवाई लगते हैं। तो ये एक संबंध भी ऐसा है जो बहुत गहरा है भारत के साथ में। लेकिन ये तो बात वो है जो आप लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक वो बात याद दिलाता हूं जो 2018 की है। मैंने आपसे कहा था कि शनि का परिवर्तन है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और मैंने आपको याद हो तो 2020 के अंदर एक वीडियो में और कहा था कि अब शनि का जो परिवर्तन है वो बड़े लेवल पर काम करेगा, यानी जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उच्च पदों पर आसीन लोग हैं, कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर जो ताकत रखते हैं, अब उनके सुधरने का नंबर है। और आप इस घटना को जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रिटेन के पास में आज कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसीलिए मजबूरी में ही सही उन्हें इस बात से समझौता करना पड़ रहा है कि एक भारतीय को अब वो अपने देश की कमान दे रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। अब एक बात मैंने अपनी वीडियो में और आपसे कही थी कि आने वाले समय के अंदर एक सनातन विचारधारा का बोलबाला आप दुनिया के अंदर बनता हुआ देखेंगे, या लोग दुनिया के अंदर सनातन विचारधारा को अपनाएं, या सनातन विचारधारा को मानने वाले लोगों को शक्तियां मिले, इसकी संभावना आने वाले समय में बनेगी। अगर आपको मेरा वो वीडियो भी याद हो तो आज आपको बात सच होती हुई फिर नजर आ रही है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है जितना हम और आप सोच रहे हैं। बात इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत गहरी है। इसीलिए आज वीडियो बना करके मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दर्शकों, भविष्य के गर्भ में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन छिपा है, ये मात्र उसका एक छोटा सा उदाहरण है। और जो भविष्य के गर्भ में है उसको डिकोड करके मैं आज आप लोगों को बताता हूं। आपको खुशी बहुत होगी। पूरे संसार के अंदर इस समय पर दो पक्ष बहुत आसानी से आप बनते हुए देखेंगे। एक वो पक्ष है जो एशिया की तरफ का हिस्सा है, दूसरा वेस्टर्न की तरफ का हिस्सा है। रशिया वो सेंटर पॉइंट है जो दोनों को जोड़ता है। वस्तु स्थिति खराब होना शुरू होती है रशिया से, और इस तरफ जब हम भारत की तरफ देखते हैं तो रशिया, चाइना और भारत, ये तीन महाशक्तियां हैं जो एशिया की तरफ अपना वर्चस्व रखती है। अब इस तरफ यदि हम देखते हैं तो चाइना के अंदर तानाशाही अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाली है और यहीं से उसके विघटन का कारण पैदा होगा। रशिया एक स्टेप पहले ही गलत उठा चुका है और अब बचता है भारत, जो इस समय पर बिल्कुल न्यूट्रल भी है और परिस्थिति को देख करके अपना निर्णय ले रहा है। और इस समय भारत की विचारधारा सनातन और पुरातन विचारधारा है। अब जब बात आती है वेस्टर्न की, तो वेस्टर्न के अंदर सनातन पुरातन विचारधारा आखिर स्टैब्लिश हो तो कैसे हो, क्योंकि आखिर इस महाविनाश के बाद भी कोई ना कोई विचारधारा को तो दुनिया में आगे आना ही है। ऐसे में कुदरत एक बहुत बड़ा खेल इस दुनिया में खेल रही है। और आप देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के पास भी अब एक ऐसा प्रधानमंत्री वहां पर अपना पदभार संभालने वाला है जो सनातन विचारधारा को फॉलो करता है। उसके अलावा दर्शकों, वहां पर कई और बहुत छोटे से देश ऐसे और भी हैं जहां भी कई हिंदू प्रधानमंत्री ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन जैसे देश के अंदर एक हिंदू आइडियोलॉजी के व्यक्ति का आना, और वो भी ऐसे समय पर आना जब परिवर्तन का इतना बड़ा दौर चल रहा हो, इसे कहते हैं राज्याभिषेक। यानी कुदरत एक ऐसा बीज रोपित कर रही है
जिसे वृक्ष बनते हुए हम भविष्य में देखने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा इस दुनिया के लिए। यानी सनातन पुरातन विचारधारा को स्टैब्लिश करने के लिए इस पूरी दुनिया के अंदर कुदरत ने एक ऐसा दाव चला है, ऐसा प्रहार किया है इस संसार पर कि अब एशिया की तरफ भारत और वेस्टर्न की तरफ ब्रिटेन की तरफ एक ऐसे प्रधानमंत्री का आना जिसकी आइडियोलॉजी कुछ हद तक भारत, भारतीय और भारत की सनातन विचारधारा से कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर है। और यहीं से एक ऐसे घटनाक्रम को मैं बनते हुए देख रहा हूं जिसका ज्योतिषीय आकलन तो मैंने बहुत पहले कर दिया था। मैं सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा में था कि आखिर ऊपर वाला इस सनातन विचारधारा को यदि पूरी दुनिया में स्थापित करेगा तो भारत में तो चलो ठीक है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये कैसे होगा? पूरी तरह से वहां पर उनकी सोच, उनका कल्चर अलग है, तो वहां पर ये चीज कैसे होगी? और जब आपने देखा कि वहां पर प्रधानमंत्री बदले गए, बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा, ट्रस आई, वो भी देश नहीं चला पाई, तो अंत में उन्हें मजबूर होना पड़ा ऋषि सुनक को लाने के लिए। और यही होता है कुदरत का करिश्मा। यानी जब कुदरत कोई चीज, परमात्मा, ये प्रकृति, ये सितारे जब कुछ बड़ा परिवर्तन करने पर आते हैं तो घटनाक्रम कुछ ऐसा बनता है कि आप और हमको वो बात मानने पर बाध्य होना पड़ता है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जो हुआ है इस समय पर यूरोप के अंदर, खासतौर पे ब्रिटेन की जब मैं बात करता हूं, तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। इसे आप सनातन विचारधारा के बीज को रोपित होते हुए उस रूप में देख सकते हैं जिसका वटवृक्ष आपको आने वाले समय के अंदर दिखाई जरूर देगा। इसलिए दर्शकों, ये हम भारतीयों के लिए भी गर्व की बात है कि प्रकृति इस समय पर हम सबको पूरी तरह से आशीर्वाद भी दे रही है। और इसीलिए मैं आप लोगों से हर वीडियो में कहता भी हूं कि अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि आने वाली सदी हम भारतीयों की है। और इसमें आप जहां भी हैं, जिस स्तर पर भी हैं, जिस रोल में भी आप अपने आप को देखते हैं, आप अपना 100% दीजिए, फिर देखिए परिणाम कैसे अप्रत्याशित होते हैं, क्योंकि कुदरत इस समय हमारे साथ है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।